हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, 15 दिसंबर को जो रेलवे जेडीसी का एग्ज़ाम हुआ है, रेलवे जो आपका जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ है, तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उनसे संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए एग्ज़ाम पर, जितने भी सवाल एग्ज़ाम पर आए हैं, चाहे वो आपके जीके के सवाल हो या जीएस के सवाल हो या साइंस के जीके हो और आपके करंट अफेयर्स के भी जीके हो, वो सारे एग्ज़ाम पर पूछे गए हैं और उन्हीं सवालों को आज के इस वीडियो पर कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आपके लिए फ्रेंड्स ये जीके इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल था, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भारत के कप्तान कौन थे? तो रोहित शर्मा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारत के कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा थे। दूसरा सवाल था, नेशनल इमरजेंसी नंबर क्या है? तो 112 है। आपको याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर क्या है? तो 112 है। नेक्स्ट सवाल है, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है mgh होता है। m से आपका मास होता है, m से क्या हो गया? मास। g से होता है आपका ग्रेविटी, g से क्या हो गया? ग्रेविटी। और h से जो है हाइट होता है। तो आपको ये याद रखना है, h से हाइट होगा mgh। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है mgh होता है। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी वस्तु का पृथ्वी भार 2 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार जो है 2 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि किसी भी अगर वस्तु का वजन है तो चंद्रमा पर उसका 1/6 होता है। तो यहाँ पर 2 न्यूटन बोला है, तो 2 का 1/6 क्या हो जाएगा? 2/6, यानी 2/6 न्यूटन होगा चंद्रमा पर भार पृथ्वी की तुलना पर। नेक्स्ट सवाल था, ऋषि सुनक के ससुर का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एन.आर. नारायण मूर्ति। एन.आर. नारायण मूर्ति जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो ऋषि सुनक के जो ससुर का नाम हो गया, जो भारतीय थे, एन.आर. नारायण मूर्ति। तो आपका हो गया एन.आर. नारायण मूर्ति। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है जन्म जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, वेग की इकाई क्या है? तो वेग की जो इकाई होता है वेलोसिटी यानी यूनिट्स बराबर तो मीटर प्रति सेकंड। फ्रेंड्स, वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। तो यहाँ पर विस्थापन आपका दूरी है, यानी दूरी को हम लोग किस में डिनोट करते हैं? तो मीटर पर। और आपका समय को क्या है? टाइम से, यानी और टाइम का जो मात्रक होता है सेकंड होता है। इसीलिए आपका हो गया वेग की इकाई हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड। वेग की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड, यानी वेग बराबर फॉर्मूला होता है आपका विस्थापन बटे समय। अगला सवाल है, अक्टूबर 2023 में किस राज्य में ईसाई प्रार्थना सभा में बम विस्फोट हुआ? अक्टूबर 2023 में किस राज्य में जो ईसाई प्रार्थना सभा पर जो विस्फोट हुआ है? तो केरल के एर्नाकुलम में 29 अक्टूबर को ईसाई प्रार्थना सभा पर, केरल के एर्नाकुलम में 29 अक्टूबर को जो है ईसाई प्रार्थना सभा पर जो है बम विस्फोट हुआ है। अगला सवाल है हमारा, विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? तो सभी को पता है यह सवाल कि क्रिकेट से है। विराट कोहली का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेटर से है। नेक्स्ट सवाल है, 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड में किसको गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला है? 17 अक्टूबर 2023 को दिए गए। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, अवार्ड हो गया गिवन ऑन 17 अक्टूबर 2023, यानी 69वां जो नेशनल फिल्म अवार्ड है, तो जिसमें गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला है। किसे? गंगूबाई काठियावाड़ी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला। इसे कब मिला है? तो 17 अक्टूबर 2023 को मिला है। 17 अक्टूबर 2023 को मिला है। नेक्स्ट सवाल है, किस उद्योगपति की पत्नी ने सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला है? तो नीता मुकेश अंबानी ने मुंबई शहर में 31 मार्च 2023 को खोला है। किस उद्योगपति की पत्नी ने सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला है? तो जो नीता मुकेश अंबानी ने किस शहर पर? मुंबई पर 31 मार्च 2023 को खोला है। अगला सवाल है, सूखी बैटरी में धनात्मक सिरा किसका बना होता है? यानी जो बैटरी पर जो धनात्मक सिरा है वह किसका बना होता है? तो कार्बन का बना होता है। सूखी बैटरी में धनात्मक जो सिरा होता है कार्बन का बना होता है। और कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह होता है, यानी इसको पीरियोडिक टेबल पर सी से दर्शाते हैं, यानी सी से क्या होता है? आपका कार्बन होता है, जिनका परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या क्या है? तो 6 है। नेक्स्ट सवाल है, ट्विटर का अन्य नाम क्या है? ट्विटर का जो है फ्रेंड्स प्रतीक चिन्ह चेंज कर दिया गया है, तो अभी जो है आपका एक्स इस तरह रहेंगे। तो ट्विटर का नाम क्या है? तो एक्स है। भौतिक राशियाँ कौन सी नहीं है? कौन सी है जो भौतिक राशि नहीं है? जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है
फोर्स, किलोग्राम, डिस्टेंस और स्पीड, तो यहाँ पर किलोग्राम हो जाए, क्योंकि जो फ्रेंड्स किलोग्राम जो है यह द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। जबकि भौतिक राशियाँ कौन सी नहीं है तो आपका किलोग्राम हो जाएंगे। जबकि बल, इसके बाद दूरी और इसके बाद चाल जो है आपकी भौतिक राशियाँ हैं, जबकि किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होते हैं? प्रकाश संश्लेषण पर जो है सौर ऊर्जा जो है किस में परिवर्तन होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में जो सौर ऊर्जा जो है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है। नेक्स्ट सवाल है, सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है? तो सीबीआई के जो वर्तमान निदेशक है तो प्रवीण सूद, मई 2023 की उनको जो इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। और उनके पहले जो है सुबोध कुमार जायसवाल थे। सीबीआई के वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद्र है, प्रवीण सूद्र। इससे पहले कौन थे? तो सुबोध कुमार जायसवाल थे। नेक्स्ट सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। इजी सवाल पूछा गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कोटक म्यूचुअल फंड ने किसके साथ साझेदारी में एक निवेशक शिक्षा और जागरूकता पहल सीखो पैसे की भाषा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सितंबर 2023 को। सितंबर 2023 को जो है कोटक म्यूचुअल फंड ने साझेदारी में एक निवेशक शिक्षा जागरूकता पहल सीखो पैसे की भाषा लॉन्च करने की घोषणा की है सितंबर 2023 को। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, BHEL भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और इसकी जो स्थापना हुई है 1964 में हुई है। भेल की स्थापना कब हुई है? 1964 में हुई है। और इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है? तो नई दिल्ली पर है। भेल का स्थापना 1964 में, इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली पर, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड होता है। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी यूएनओ। यूएनओ का जो मुख्यालय फ्रेंड्स वह कहाँ पर है? तो यूएनओ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। आपको ये याद रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ हो गया? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में किस जगह पर है फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है कि मैनहट्टन पर है। न्यूयॉर्क जो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क जो है यह मैनहट्टन पर है। न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका पर जो न्यूयॉर्क सिटी पर है, यानी इसलिए न्यूयॉर्क भी होगा। और मैनहट्टन भी आपको याद रखना है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? SAARC। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट सवाल है, BPO की फुल फॉर्म क्या है? तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO की फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है फुल फॉर्म। अगला सवाल है हमारा, 61वां संशोधन अधिनियम 1989 में मतदान के न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है? तो 61वां संशोधन अधिनियम जो है 1989 में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कर दी गई है अनुच्छेद 326 के संशोधन करके। अनुच्छेद 326 में जो है संशोधन करके इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के चुनाव में जो है मतदान की आयु 21 वर्ष की गई है अनुच्छेद 326 के तहत। कब? 1989 में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? तो यहाँ पर कहा गया फ्रेंड्स स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 पे है, यहाँ पर नहीं है। इस पर फ्रेंड्स थोड़ा डाउट है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यूएनओ का महासचिव कौन है? तो यूएनओ का जो महासचिव है वह है आपका एंटोनियो गुटेरेस है। और ये 19वां है। 19वां हो गया। यूएनओ का महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट सवाल है, रेल बंधु का संबंध किससे है? रेल बंधु का संबंध किससे है? भारतीय रेलवे की एक ऑन बोर्ड पत्रिका है। जो रेल बंधु जो है यह भारतीय रेलवे की एक ऑन बोर्ड पत्रिका है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा पर जो है राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करेंगे? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता, जिसे कहते हैं फ्रेंड्स पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया? कोलकाता, यानी ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। अगला सवाल है, एप्पल आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है। एप्पल आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? तो भारत का योजना आयोग जो है यह जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। 15 मार्च 1950 से 13 अगस्त 2014 तक जो है यह योजना आयोग रहा है। 1950 से 23 अगस्त 2014 तक। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन है,
यूएनओ का महासचिव कौन है? तो यहाँ पर हो गया यूएनओ का महासचिव, ये तो हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सवाल अलग है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो ये जान लेते हैं। यहाँ पर रेलवे गेज के बारे में बताया गया है। तो रेलवे गेज जो होते हैं ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, 3 प्रकार के गेज होते हैं। तो ब्रॉड गेज, मीटर और नैरो गेज है 2 रेलों के बीच की चौड़ाई को दर्शाते हैं। ये आपके 3 गेज होते हैं रेलवे की। नेक्स्ट सवाल है, भारत के लिए एक ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? भारत के लिए एक ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो मोहम्मद शमी है। भारत के जो सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं मोहम्मद शमी। कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार एग्जाम पर पूछा गया है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर मेमोरी किस सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बीट है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? बीट है। टेलीफोन का आविष्कारक कौन है? तो टेलीफोन का आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। टेलीफोन का जो आविष्कारक है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। और इसके बाद उन्होंने जो है 1876 में पहला सफल टेलीफोन प्रस्तुत किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो 1876 ईस्वी पर पहला सफल टेलीफोन प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो पारादीप पोर्ट है, जो कि ओडिशा पर है। भारत का पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो पारादीप पोर्ट ओडिशा। किस खिलाड़ी का संबंध स्केटिंग से है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स। तो किस खिलाड़ी का जो संबंध है स्केटिंग से है? तो स्केटिंग से खिलाड़ी हो गया आपका सानिया मिर्जा, इसके बाद है मैरी कॉम बॉक्सिंग, इसके बाद पीवी सिंधु बैडमिंटन। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपको तीनों जान लेना है कि किस खिलाड़ी का संबंध स्केटिंग से है। तो आपको ये जानना है कि सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। इसके बाद मैरी कॉम का संबंध किससे? बॉक्सिंग से। और पीवी सिंधु का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। यहाँ पर प्रमुख भारतीय स्केटर जो स्केटिंग से संबंधित है, तो प्रमुख भारतीय स्केटर है हो गया आपका धनुष बाबू, इसके बाद है सर्वेश आमते, अनूप कुमार, इसके बाद है यामा अबनी पंचल, इसके बाद है आपका अबन्या बोरकर। ये सभी क्या है? स्केटर है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि स्केटर के कौन कौन से खिलाड़ी हो गए हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहा जाता है। कौन सा बैंक देशों को लोन देता है? तो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है देशों को लोन देता है। नेक्स्ट सवाल है, इसके बाद है डिवाइस दैट कॉन्सेप्ट कंप्यूटर फॉर। तो आई और ओ आपको याद रखना, इनपुट और आउटपुट। कंप्यूटर जो है कैसी डिवाइस है या किस कंप्यूटर पर कार्य करता है? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस पर। नेक्स्ट सवाल है, भारत में वेधशाला कौन सी है? तो जंतर मंतर। भारत का जो वेधशाला जंतर मंतर क्या है? तो एक वेधशाला है। माउंट एवरेस्ट पर किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो हिमालय का है। इसके बाद है महालंगूर हिमालय का। तो आपको याद रखना कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो हिमालय का हिस्सा है। सरकारी उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे जो 1951 पे राष्ट्रीयकरण हुआ, ये सरकारी उपकरण है, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1951 पर हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, द्रव से गैस बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव से गैस बनने के प्रक्रम को वाष्पीकरण कहते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के कितनी अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। नेक्स्ट सवाल है, दिन में किस तारे के चमकने के कारण उजाला होता है? तो सूर्य। सूर्य के बाद नज़दीकी तारा जो है साइरस है, क्योंकि फ्रेंड्स सूर्य क्या है? तो एक प्रकार का तारा है जो सबसे नज़दीक का तारा है। तो आपका हो जाएंगे सूर्य। सूर्य जो है तारा है, और इसी के चमकने के कारण जो है दिन पे उजाला होता है। नेक्स्ट सवाल है, एशियन गेम 2003 में 72 वर्षों में महिलाओं के शॉट पुट में देश के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो किरण बालियान ने। किसने जीता है? किरण बालियान ने। 72 वर्षों में महिला एशियन गेम्स 2003 में 72 वर्षों में महिलाओं के शॉट पुट देश के लिए पहला पदक जीता किरण बालियान। नेक्स्ट सवाल है, किस देश के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है? तो फ्रेंड्स ये आपको जो है जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस देश के साथ जो भारत की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में भूकंप से अलर्ट करने हेतु किस टेक कंपनी ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ जो है एंड्रॉयड में एक नया फीचर रोल आउट किया है? तो ये हो जाएगा आपका गूगल ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भूकंप अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। किसने किया है? तो गूगल ने किया है। अगला सवाल है, कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है? तो रिलायंस। यहाँ पर बोला है कि कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, तो व्हाट इज द नॉट ए पब्लिक सेक्टर कंपनी? तो रिलायंस यहाँ पर पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, यहाँ पर रिलायंस कहा गया है। फ्रेंड्स अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा
फैक्ट अगर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सर्वाधिक स्टील का उत्पादक कौन सी कंपनी करती है? भारत में सर्वाधिक स्टील का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? सेल करती है। और सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो भारत में सर्वाधिक स्टील का उत्पादन करती है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी में भारत सरकार की न्यूनतम हिस्सेदारी जो है यह कितनी होती है? भारत सरकार की जो न्यूनतम हिस्सेदारी है यह कितनी होती है? तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE का आशय इन कंपनियों से है जिसमें केंद्र सरकार या अन्य CPSEs की प्रत्येक हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है। तो आपको याद रखना 51% या उससे अधिक होती है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा भारतीय विकास संबंधित नहीं है? कौन सा जो है भारतीय विकास संबंधित नहीं है? तो इसका जो है फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है। फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो 57 जो सवाल थे कंप्लीट होते हैं। और फ्रेंड्स आपके 57 सवाल में से जो कितने सवाल सही हुए हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको हमारा क्लास कैसा लग जाए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।